हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। देखिए, मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आता है वो हमारा मोमेंटम होता है। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, यानी कि कोई भी चीज क्वांटिटी मोशन, यानी कि मोशन का क्या क्वांटिटी है वो हमारा ये रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा शो करता है कि कोई भी चीज कितना अफेक्ट डालेगा। अगर मोमेंटम ये हमारा दर्शाता है कि कोई भी चीज कितना इफेक्ट डालेगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर ये क्या है, ये एक मार्कर है, इसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम होगा। 20 ग्राम 30 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा वेट होगा। वेट 30 ग्राम होगा। अगर हम इससे किसी को ऐसे कर दे तो क्या उसको चोट लगेगा? नहीं लगेगा। थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा लगेगा, जो पता भी नहीं चलेगा, ऐसा चोट लगेगा। लेकिन अगर वही हम इसको 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मारे तो चोट तो लगेगा। अगर वही हम 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मारे तो दर्द देने वाला चोट लगेगा। 300 के मारे तो रो देगा। 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मारे तो रो देगा। उसी तरीके से यही हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम कहने का मतलब कि कितना फोर्स इफेक्टफुल है, कितना प्रभाव आपका फोर्स डाल रहा है, मोमेंटम यही बतलाता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा, स्मॉल पी से हम लोग मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं। एम इक्वल टू मास होता है और वी इक्वल टू वेलोसिटी होता है। ये समझ में आ गया मोमेंटम क्या होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर कहने का मतलब कि मास जो हम लेते हैं वो हमेशा किलोग्राम में लेते हैं, और जो वेलोसिटी है वो उसको हमेशा मीटर पर सेकेंड में लिया जाता है। समझे? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक बुलेट है। क्या है? बुलेट है जिसका वेट 200 ग्राम है। तो उसका मोमेंटम वो कैलकुलेट करेंगे तो P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। एम भी होता है, एम भी, एम भी इसको लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं। तो ये P का सिंबल होता है स्मॉल p। P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर कोई भी बुलेट का वेट 200 ग्राम है तो उसको केजी में बदलना है। केजी में बदलेंगे तो क्या होगा? 0.2 केजी, 0.2 केजी इंटू, अगर वो 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फायर किया जाए, 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड से अगर उसको चलाया जाए बंदूक से, तो वहां पर इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 20 से 40 केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा उसका मोमेंटम आएगा। अगर वहीं पे अगर ये मोमेंटम यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी 0 हो जाए, एक ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे। अगर 0.2 ग्राम तो है, चलिए मान लेते हैं बुलेट का वेट हो गया जाएगा 20 किलो का बुलेट है, मान लेते हैं। ऐसा अभी तो बना तो नहीं है, बट मान लेते हैं 20 केजी का बुलेट है। इनटू अगर वेलोसिटी उसका 0 है तो मोमेंटम हमारा 0 होगा, यानी कि वो फोर्स जो लगाएगा वो अभी 0 होगा। क्या होगा? उसका जो फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 है। हमारा मोमेंटम क्या बताता है कि कितना प्रभाव इफेक्टफुल है हमारा फोर्स। फोर्स कितना इफेक्टफुल है, मोमेंटम ये बतलाता है। अगर वहीं पे मान लीजिए 20 केजी का बुलेट रखा हुआ है और वो हमारे तरफ कोई फेंक नहीं रहा है तो हमको डर लगेगा? उससे नहीं लगेगा। ये बोर्ड है, अगर इसको कोई हमको चला के मारे तो हम भागेंगे, डर लगेगा हमको। लेकिन यहाँ पे रखा हुआ है,
इसका वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो है, तो हमको मारेगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अभी नहीं मार रहा है क्योंकि हमको डर नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमको मार ही नहीं रहा है, इसका वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा, जिसके कारण हमको डर नहीं लग रहा है। अगर वहीं पे 20 केजी है और इसका मोमेंटम है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम होगा 40 केजी मीटर पर सेकेंड। इससे हमको बहुत डर लगेगा क्योंकि आगे माथा माथा आर पार कर जाएगा, हेडशॉट मारेगा डायरेक्ट, मतलब हेडशॉट नहीं मारेगा, कुछ भी कहीं पे भी मारा हुआ तो लग जाएगा। तो बहुत आदमी इतना ये मोमेंटम है कि किसी आदमी को मार सकता है, मार क्या सकता है, मार ही देगा। तो ये हमारा मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम का कहानी था। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, और ये कितना इफेक्टफुल है फोर्स वो बतलाता है। चलिए, अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन कहते हैं, क्या कहते हैं वो अभी देख लेते हैं। पहले ये वाला इरेज कर देते हैं। इसका हम ऊपर में बनाते हैं। न्यूटन कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, यानी कि अपने द्वितीय लॉ में, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बोलते हैं कि जो फोर्स है जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, उससे पहले छोड़िए, इसको छोड़िए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जैसे मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला था P इक्वल टू एम भी, अब यहाँ पे बोला है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मास तो वही रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन पहले वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, अब उसका हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा मोमेंटम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे कहने का मतलब कि 5 केजी का है, अभी 2 मीटर पर सेकेंड से चला तो 10 केजी मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम हो गया। वहीं पे अभी मास वही है 5 और 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो 50 केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम हो जाएगा कि नहीं? मोमेंटम यहाँ पे बदला, तो उसको कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है। इनिशियल वेलोसिटी चैप्टर 1 में पढ़े होंगे, इससे पहले जो मोशन वाला चैप्टर था उसमें बताया गया था इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं u से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। तो मोमेंटम का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा पहले वो देखिए। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन p लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या होगा? एम भी माइनस एम यू। एम भी क्यों होगा कि पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पहले का मोमेंटम आ जाएगा, और फिर इस दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो बाद का मोमेंटम आ जाएगा, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना मोमेंटम बदला। अब यहाँ पे m कॉमन ले ले तो v माइनस यू बच रहा है, यह बच रहा है। अब यहाँ पे बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट बोल रहा है, अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो p से, रेट बोला तो टाइम नीचे आ जाएगा, जब भी रेट बोले तो बाई में t आ जाएगा टाइम। इससे हमको पता चला कि चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये होता है m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या है? एम भी माइनस यू बाई टी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब यहाँ पे देखिए v माइनस यू बाई टी जो है वो किसका होता है? फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम ए, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का साइन लगता है, तो यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाता है। अब एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला था, मतलब न्यूटन बताए थे कि एक्सपेरिमेंट से जो के कांस्टेंट का वैल्यू है वो हमेशा 1 होता है। तो ये होगा हमारा इक्वेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा नया फॉर्मूला आता है जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव्ड होता है। ये आपको डिराइवेशन भी, यहाँ पे एक तरह से इसको डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये डिराइव होता है फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसी पे हमको कोई फोर्स निकालने के लिए बोलेगा तो हम मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो हमारा फोर्स निकल जाएगा। चलिए, समझ में आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे।